बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 12वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है त्रिपुरदहा के अनंतर शिव भक्त मय दानव का भगवान शिव की शरण में आना। त्रिपुरदहा के अनंतर शिव भक्त मय दानव का भगवान शिव की शरण में आना, शिव द्वारा उसे अपनी भक्ति प्रदान कर वितल लोक में निवास करने की आज्ञा देना, देव कार्य संपन्न कर शिव जी का अपने लोक में जाना। सनत कुमार बोले, शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा के प्रभाव से भस्म होने से बचा हुआ मैं दानव अति प्रसन्न होकर वहां आया। एतैषिम अनंतरे शंभुं प्रसन्नमवीक्ष्य दानवः तत्रा जगामिषु प्रीतो मयोदग्धः कृपाबलात्। तत्रा जगामिषु प्रीतो मयोदग्धः कृपाबलात्। प्रणिनामो हरं प्रीत्या सुरानन्यानपि ध्रुवम् कृताञ्जलिर्नतिस्कन्धा प्रणिनाम पुनः शिष्यवम्। प्रणिनाम पुनः शिष्यवम्। शरद कुमार बोले, शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा के प्रभाव से भस्म होने से बचा हुआ मैं दानव अति प्रसन्न होकर वहां आया। उसने सदाशिव एवं अन्य देवताओं को भी प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर उठकर शिवजी की ओर देखकर भक्ति से पूर्ण मन वाला वह श्रेष्ठ दानव मैं प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, देवदेव महादेव भक्तिवत्सल शंकर कल्पवृक्ष स्वरूपो वशी सर्वपक्षि विवर्जितः। सर्वपक्षि विवर्जितः ज्योतिरूपो नमे ज्योतिरूपो नमस्तेस्तु विश्वरूपि नमोस्तुते। नमः पूतात्मने तुभ्यं पावनाय नमो नमः। पावनाय नमो नमः। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, इस भक्तवत्सल शंकर, आप कल्प वृक्ष स्वरूप हैं तथा सभी पक्षों से रहित हैं। हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप, आपको नमस्कार है। आप पवित्र आत्मा को बार बार नमस्कार है। आप पवित्र करने वाले को बार बार नमस्कार है। विचित्र रूप वाले, नित्य तथा रूप से अतीत आपको नमस्कार है। दिव्य रूप, दिव्य एवं अत्यंत दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। कृत जनों की सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाले तथा सबका कल्याण चाहने वाले आपको नमस्कार है। त्रिलोकी के कर्ता भर्ता तथा हर्ता आपको बार बार नमस्कार है। हे शिवाकांत, हे शिवेश्वर, भक्तों को भक्ति से प्राप्त होने वाले, कृपा करने वाले तथा तपस्या का उत्तम फल देने वाले आपको प्रणाम है। हे स्तुति प्रिय, हे परमेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता हूँ। हे सर्वे न जानामि स्तुतिम कर्तुम स्तुत प्रिय परेश्वर। प्रसन्नो भव सर्वेश पाहि माम शरणागतम। हे स्तुत प्रिय, हे परमेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता हूँ। हे सर्वेश, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे द्विजश्रेष्ठ,
मैं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक मय से कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे दानव श्रेष्ठ मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वरम ब्रूहि प्रसन्नोऽहं मैं दानव सत्तमा मनो अभिलषितं यत्ते तद्धास्यामि न संशयः, तद्धास्यामि न संशयः। शिव जी बोले, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मैं तुम्हारा जो भी मनोवांछित वर होगा उसे अवश्य प्रदान करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिव का कल्याणकारी वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव को नमस्कार करके कहने लगा। मैं बोला, हे देव देव, हे महादेव, देव देव महादेव, प्रसन्नो यदि मे भवान् वरयोग्योऽस्म्यहं चेद् स्वभक्तिं देह शाश्वतीं, स्वभक्तिं देह शाश्वतीं, स्वभक्तेषु सदा सख्यं दीनेषु च दयां सदा, स्वभक्तेषु सदा सख्यं दीनेषु च दयां सदा, उपेक्षामन्य जीवेषु खलेषु परमेश्वर, उपेक्षामन्य जीवेषु खलेषु परमेश्वर। कदापि नाशुरो भावो भवेन्मम महेश्वर, निर्भयः श्याम सदा नाथ मग्निस्तव भजने शुभे, निर्भयः श्याम सदा नाथ नग्निस्तव भजने शुभे। मैं बोला, हे देव देव, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। स्वभक्तिं देह शाश्वती, तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप अपने भक्तों के प्रति सर्वदा शक्य भाव तथा दीनों के प्रति सदा दया भाव रखिए और अन्य खल जीवों की इच्छा कीजिए। हे महेश्वर, मुझ में कभी भी असुर भाव न रहे। हे नाथ, मैं सदा निर्भय एवं आपके शुभ भजन में मग्न रहूं। शरद कुमार बोले, इस प्रकार मैं दानव की प्रार्थना करने पर भक्त वत्सल परमेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न होकर मैं से कहने लगे। महेश्वर बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। दानवर्षभ धन्यस्तवं मदभक्तो निर्विकारवान्, प्रदत्तास्ते वरः सर्वे अभीप्सिताये तवाधुना, प्रदत्तास्ते वरः सर्वे भीप्सिताये तवाधुना। महेश्वर बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम मेरे विकार रहित भक्त हो। इस समय जो भी तुम्हारे अभीष्ट वर हैं वह सबको मैंने तुम्हें दे दिया। इस समय जो भी तुम्हारे अभीष्ट वर हैं मैंने वो सब तुमको दे दिया। तो मेरी आज्ञा से अपने परिवार से स्वर्गलोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ और भक्ति युक्त तथा निर्भय होकर वहाँ रहो। मेरी आज्ञा से तुम्हारे चित्त में कभी भी असुरभाव उत्पन्न नहीं होगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास। उसके बाद शिव जी की आज्ञा को सिरोधार करके उनको तथा देवताओं को भी प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। इसी बीच वे मुंडी भी वहाँ आ गई और ब्रह्मा विष्णु आदि उन सभी देवताओं को प्रणाम कर कहने लगे, हे देवताओं, हम लोग कहाँ जाएं तथा क्या करें? आपकी आज्ञा मानने वाले हम सभी को शीघ्रता से आज्ञा दीजिए। हे हरे, हे विधे, हे देवो, हम लोगों ने दुष्कर्म किया है जो कि शिवजी में भक्ति रखने वाले दानवों की शिव भक्ति को विनष्ट किया। इस पाप के फलस्वरूप करोड़ों कल्पों तक नरक में हम लोगों का वास होगा। शिव भक्तों का विरोध करने वाले हम लोगों का उद्धार निश्चित रूप से नहीं होगा, किंतु हम लोगों ने आप लोगों की इच्छा से ही यह दुष्कर्म किया है।
अतः कृपा पूर्वक आप लोग उसकी शांति का मार्ग बताएं, हम आप लोगों के शरणागत हैं। सनत कुमार बोले, उनका वह वचन सुनकर विष्णु ब्रह्मादि देवता अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर उन मुंडियों से कहने लगे। विष्णुवादी देवता बोले, हे मुंडियों, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो, यह सारा उत्तम चरित्र शिव जी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों को दुख देने वाली दुर्गति कदापि न होगी, क्योंकि तुम लोग शिव जी के दास हो और देवताओं एवं ऋषियों के हितकारी हो। शंकर जी देवगण एवं ऋषियों के हित करता है और देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले लोग उन्हें प्रिय हैं। अतः देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले मनुष्यों की कदापि दुर्गति नहीं होती। इसके विपरीत मत को स्वीकार करने वाले मनुष्यों की कलयुग में दुर्गति होगी। हम यह सत्य कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे मुंडियों, तुम लोग मेरी आज्ञा से धैर्य धारण कर गुप्त रूप से कलयुग के आने तक मरुस्थल में निवास करो। कलयुग के आने पर तुम लोग अपना मत स्थापित करना, क्योंकि कलयुग में लोग मोह में पड़कर तुम लोगों का मत स्वीकार कर लेंगे। हे मुनीश्वर, उन सुरेश्वरों के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त कर वे मुंडी उन्हें प्रणाम कर यथा निर्दिष्ट अपने आश्रम को चले गए। इसके अनंतर हे व्यास, त्रिपुर वासियों को भस्म करने के बाद कृत हुए वे महायोगी भगवान रुद्र ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजित हुए। इस प्रकार देवताओं का महान कार्य संपन्न कर वे प्रभु अपने गणों देवी पार्वती तथा पुत्रों सहित अंतर ध्यान हो गए। तदंतर परिवार सहित महादेव शंकर के अंतर ध्यान हो जाने पर धनुष बाण रथ आदि सहित समस्त सामग्री विलुप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु सभी देवता मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए एवं अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर परम शांति को प्राप्त हुए। हे वेद व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे त्रिपुर के वध को सूचित करने वाले महालीला से भरपूर तथा उत्कृष्ट संपूर्ण शिव चरित्र का वर्णन कर दिया, जो धन्य यश को फैलाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो इस उत्तम वृत्तांत को सदा पढ़ता है तथा सुनता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इस ऋषि महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे सनत कुमार पाराशर संवादे त्रिपुर वधांतर देव स्तुति मय स्तुति मुंडी निवेशन देव स्वस्था नगमन वर्णनम नाम द्वादशोध्याय। इस प्रकार से इस महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में सनत कुमार व्यास संवाद के अंतर्गत त्रिपुर वध के पश्चात देवी स्तुति मय स्तुति मुंडी निवेशन तथा देवताओं का स्थान गमन वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।